हाय फ्रेंड्स। कभी आपने सोचा है कि कभी हमारे पेरेंट्स कभी हमारे टीचर ऐसा बोलते रहते हैं कि अगर आज आपके पास पैसे हैं तो उसको बेवजह खर्च मत करो। अगर आपके पास पैसे हैं तो या तो उनको इन्वेस्ट करो या बेवजह खर्च मत करो। कभी सोचा है ऐसा क्यों बोला जाता है? एक इसके पीछे कॉन्सेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया जाता है कि अगर आज आपके पास 1 रुपये है वो कल की 1 रुपये से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसको समझने के लिए तीन पॉइंट में समझते हैं इसको। पहला कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आज आपके पास 1 रुपये है, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो अगर बैंक या किसी भी बिजनेस में अगर 10% इंटरेस्ट भी दे रहा है तो अगले साल वो 1 रुपये 10 पैसे हो जाएंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप आज 1 रुपये में एक चॉकलेट खरीद रहे हो और क्योंकि मार्केट इन्फ्लेमेशन रेट अप्रॉक्स 7% और आई थिंक लेट इट बी 10%, तो अगर 10% से भी जा रहा है तो अगले साल वो चॉकलेट का प्राइस हो जाएगा 1 रुपये 10 पैसे। तो जो आज चॉकलेट 1 रुपये में खरीद रहे थे अगले बार वो 1 रुपये 10 पैसे में हो जाएगा। तो हमें वो चॉकलेट 1 रुपये 10 पैसे में मिलेगा जो कि आज की प्राइस से 10 पैसे ज़्यादा हो गए। सो एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि अगर आपके पास आज पैसे हैं तो देर इज अनसर्टेनिटी कि हो सकता है कि आज आपके पास जो पैसे वो कल ना हो। सो इट इज़ बेसिकली डैट कि टाइम के साथ मनी का वैल्यू होता है। मनी का वैल्यू इन द सेंस कि अगर आज आपके पास पैसे हैं तो उनको वैल्यू करो, क्योंकि विद द टाइम प्राइस इन मनी का जो पैसे जो होते हैं उनका वैल्यू बढ़ते रहता है। एंड इट इज़ बेसिकली दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी और सेव योर मनी फॉर इन अ proper sequence so that you can value your money, you can grow your money. Thank you, that is the concept. हाय फ्रेंड्स। कभी आपने सोचा है कि कभी हमारे पेरेंट्स कभी हमारे टीचर ऐसा बोलते रहते हैं कि अगर आज आपके पास पैसे हैं तो उसको बेवजह खर्च मत करो। अगर आपके पास पैसे हैं तो या तो उनको इन्वेस्ट करो या बेवजह खर्च मत करो। कभी सोचा है ऐसा क्यों बोला जाता है? एक इसके पीछे कॉन्सेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया जाता है कि अगर आज आपके पास 1 रुपये है वो कल की 1 रुपये से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसको समझने के लिए तीन पॉइंट में समझते हैं इसको। पहला कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आज आपके पास 1 रुपये है, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो अगर बैंक या किसी भी बिजनेस में अगर 10% इंटरेस्ट भी दे रहा है तो अगले साल वो 1 रुपये 10 पैसे हो जाएंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप आज 1 रुपये में एक चॉकलेट खरीद रहे हो और क्योंकि मार्केट इन्फ्लेमेशन रेट अप्रॉक्स 7% और